ट्रेड सेंटर का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्देश्य और इस पर होने वाली गतिविधियों के विषय। ये संस्था झारखंड के लोगों को, झारखंड के व्यवसाय को और उससे जुड़ी गतिविधियों को देश के अन्य राज्यों से जोड़ेगा, दुनिया से जोड़ेगा। हम सब जानते हैं यहाँ पर कई प्रकार के देश के बड़े बड़े उद्योग गतिविधियां भी यहाँ पर चलती हैं, छोटे मझोले उद्योग की भी गतिविधियां हैं और आज से नहीं है, देश आजादी के पहले से यहाँ पर उद्योग की गतिविधियां चल रही हैं। आज जहां ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित होने जा रहा है, इसी के पास में इस देश का उद्योग को खड़ा करने वाला मदर फैक्ट्री जिसको कहते हैं, HEC इसी परिसर के आसपास में ही है। और जिस उद्योग ने पूरे देश के उद्योगों को खड़ा करने का काम किया, और उस राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं ना हो कि यहाँ के सभी उद्योग, सभी व्यवसाय को दुनिया से जोड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? भले ही विलंब से हुआ, ये मेरे हिसाब से बहुत पहले होना चाहिए था। आज हमारे राज्य में खनिज संपदाओं को लेकर तो हम चर्चा में हमेशा रहते ही हैं। कोई ऐसा खनिज धरती में नहीं है जो यहाँ नहीं पाया जाता हो। लोहा कोयला तो आम बात है, यूरेनियम जैसे खनिज हमारे राज्य में पाए जाते हैं, सोना भी पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है, अनेक तरीके के काफी महत्वपूर्ण खनिज हमारे राज्य में अवस्थित है। हमारा आज उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। लोगों के बीच में स्वरोजगार जागरूकता फैलाना, कैसे अधिक से अधिक लोग विभिन्न कार्यों में शामिल हों। आज अभी आपने मंच में देखा कई महिलाएं छोटी बड़ी कार्यों में लगी हुई, और हमने भी इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई व्यवस्थाएं खड़ा करना प्रारंभ कर दिया है। हमने उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक प्लास ब्रांड का भी योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले हमारे ग्रामीणों के द्वारा, महिला सखी मंडलों के द्वारा दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन इत्यादि अब बड़े बड़े मॉल में मिलने लगे। और हमारा लक्ष्य है कि इसको एक बहुत बड़ा लगभग 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का इसको एक उद्योग का दर्जा के रूप में ले जाने का हमारा उद्देश्य है। आज झारखंड के अंदर और यहाँ के लोग
जिस तरीके के चीजों को बनाते हैं, मुझे लगता है आज बड़े बड़े उद्योग भी उसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात करें, आज बाजार को ध्यान में रखकर रसायन युक्त खेतियों को बढ़ावा बहुत तेजी से मिला है और नतीजा लोग बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और आज जो हमारी परंपरा, जो व्यवस्था से शुरू से हम लोग करते आए हैं, जहां ढेकी कूटा चावल हम लोग खाते थे, जहां कोल्हू का पिराया हुआ सरसों का तेल उपयोग करते थे, सहजन का साग खाते थे, गंधारी का साग खाते थे, मड़ुआ का रोटी खाते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज बाजार में जो हम औने पौने दाम में खरीद बिक्री करके अपने जीवन यापन कर रहे थे, उन्हीं चीजों को आज बड़ी बड़ी कंपनियां 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये किलो बेच रही है। तो आखिर ये मूल्य और इसका लाभ जो लोग इसको उपजाने में माहिर हैं, उसको क्यों ना मिले? हम लोगों ने एक फेडरेशन का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में या हमारे जंगलों में पाए जाने वाले फलों के माध्यम से, वन उपज के माध्यम से लोगों की आय को, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारा संकल्प है। हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रहे हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना चला रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रामीण फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। लगातार उसमें तेजी आ रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करने का सहयोग हर संभव सरकार हर वर्ग के लोगों को दे रहा है। तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक बहुत अहम भूमिका भविष्य में आना है। और आप देख रहे हैं छोटे मझोले बड़े औद्योगिक गतिविधियां यहाँ हो रही हैं। यहाँ पर हम लोगों का अप्रैल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे मजबूत नींव ले रहा है, जहाँ पर आज हजारों के संख्या में यहाँ के मूलवासी, आदिवासी और विशेषकर लड़कियों को उसमें मौका मिल रहा है। अभी कल परसों ही मुझे किसी ने एक माननीय विधायक ने पूछी दिया कि आंध्र प्रदेश में 5 से 6 हजार लड़कियों को बंधक बना करके वहां पर बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है। ये सुनकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सर झुक जाता है। हम लोगों ने कई घटनाओं के माध्यम से अनेकों राज्यों से ऐसे लड़कियों को, ऐसे मजदूरों को राज्य में लाने का काम किया है और प्रयास किया है कि बड़े पैमाने में राज्य में ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए और जो लोग इधर उधर भटकते हैं वो लोग इसी राज्य में ही राज्य को राज्य के विकास में वो अपना योगदान दें। तो इसलिए
ये हम लोगों का पहला कदम जुडको के माध्यम से प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से इसका टाइम पीरियड है, कब तक बनेगा ये कंप्लीट होने का 2 साल में। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है बिल्कुल स्पष्ट जान ले, 2 साल तो 2 साल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि इसका समय पर जो भी चीजें होती हैं, समय पर बारिश नहीं होगा तो सही खेती भी नहीं होगी, उसी प्रकार समय पर बिल्डिंग नहीं बनेगा तो उसका नुकसान भी झेलना सबको पड़ेगा। इसलिए इसका ख्याल विशेष रूप से रखा जाए और विशेषकर सिडबी के प्रबंधक महोदय संजय गोयल जी से कहूँगा कि आज आपने जो एमओयू किया है, इस एमओयू के माध्यम से हम चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए नौजवानों को प्रोत्साहित करें और झारखंड से जो सहयोग की आवश्यकता है झारखंड सरकार देने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।